बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक यूनिक चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। पता तो सबको होगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं उसको। तो उसको हम बोलते हैं मैंगो पल्प। क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंगो पल्प उसकी बात ना की जाए तो फिर इसमें मतलब कि मेरा ख्याल नाइंसाफ़ी होगी मैंगो के साथ भी। तो मैंगो पल्प भी हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और काफ़ी मिकदार में, काफ़ी क्वांटिटी में हम लोग मैंगो पल्प भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये बहुत से लोगों के लिए नई चीज़ होगी कि यार हम मैंगो पल्प भी, अच्छा ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या होगा इसमें, ये एक क्यूरियोसिटी है आप लोगों को। ऐसी बात है, वीडियो पूरी देखेंगे तो क्लियर होगा। आप लोगों की मोटिवेशन मुझे रहती है तभी मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। थैंक यू सो मच, उसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें ताकि जो आने वाले इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आ सके। आप लोगों के एक शेयर से पता नहीं कोई किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी का ना फ़ायदा हो। मेरे तो मिशन यही है कि आप लोग जो हैं ग्राउंड रियलिटी पे जो आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिलें वो इस चैनल पे मिले, ना कि जो आप पेड कोर्सेज भी लेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिलेंगी। अब आपने बहुत सी वीडियोस तो देखी होंगी कि हम मैंगो को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैंगो को कैसे हम पैकिंग करते हैं, मैंगो को हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। सिर्फ मैंगो की हमने बात सुनी होगी, लेकिन मैंगो पल्प पे आपने बहुत कम वीडियोज़ देखी होंगी लेकिन बहुत कम होंगी। किसी ने कोशिश की होगी सिखाने की, लेकिन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैंगो पल्प को। पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी क्वांटिटी में मैंगो पल्प को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि इसके, अच्छा हम एक्सपोर्ट करते हैं तो और कौन कौन सी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है। मतलब आपको कंपटीटर्स का पता होना चाहिए। देखिए, कंपटीटर्स का पता होगा तभी आप जो हो उसमें जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह और उनको compete करने की कोशिश कर सकते हो। उनका प्रॉफिट मार्जिन जान के अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हो। अगर बात करें, सबसे पहले जो है इंडिया हमारा जो है मेन कंपटीटर है, उसके बाद बांग्लादेश है, चाइना इंपोर्टर भी है, एक्सपोर्टर भी है। अब आपको पता है चाइना तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एक बला चीज़ है, तो वो जितनी बला चीज़ होगी वो उतनी ही क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। इसी तरह अमेरिका भी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें इंपोर्ट करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे जो एरिया में जो सबसे जो मेन हमारे कंपटीटर है चाइना है, बांग्लादेश है और अपना इंडिया है। इंडिया मेन कंपटीटर है हमारा। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जैसे आप लोगों को पता है कि मैंगो काफ़ी क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम ग्रोथ के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। मैंगो पल्प भी हमारे, अगर आप गौर करें, अगर आप गूगल पे सर्च करें कि पाकिस्तान से कौन कौन, देखें अभी तक तो आप लोग यही वो किया होगा सर्च कि पाकिस्तान से मैंगो कैसे एक्सपोर्ट होता है। अगर थोड़ा सा आप सर्च करें ना, हर चीज़ को देखें, मेरा काम है थोड़ा सा आपको गाइडलाइन देनी, हर चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं दे सकता, ठीक है। आप लोगों को भी कुछ एफर्ट करनी है तो आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करें, गूगल करें, देखें कौन कौन से पल्प, किस किस जो मैंगो है पाकिस्तान में कौन कौन सा उसका पल्प बनता है, कहाँ कहाँ जाता है, उनके कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, आप लोगों को एक पूरी लिस्ट आ जाती है। तो आप उस पर, और ये भी आपको पता लगता है हमने 2023 में कितना पल्प एक्सपोर्ट किया और किस किस कंट्री को, मेजर कंट्रीज कौन सी है जिनको हमने पल्प एक्सपोर्ट किया। अगर हम इसके एचएस कोड की बात करें तो ये चैप्टर 2 में आता है, 08045040 इसका एचएस कोड है। जब पाकिस्तान की मेजर जो एक्सपोर्ट है वो मतलब कि किन किन कंट्रीज में, ये भी आपको जानना जरूरी है। जो मेजर, बहुत मेजर हमारी एक्सपोर्ट है ना पल्प की, वो अफगानिस्तान में है, लिबिया में है और न्यूजीलैंड में। ये मेजर एक्सपोर्ट है, मतलब कि टोटल पल्प का जो एक्सपोर्ट है ना, इन 3 एरियाज में बहुत ज़्यादा है। बाकी भी हमारी जाती हैं लेकिन ये 3 एरियाज बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, कंपटीटर्स का हमें पता होना चाहिए। कंपटीटर्स के बगैर हम मतलब कि आगे मूव नहीं कर सकते। हमारा मेन कंपटीटर इंडिया है, हमारे रीजन में बांग्लादेश है और चाइना है। इसी तरह अगर टोटल बात करें, वियतनाम है, कोलंबिया है, थाईलैंड है, ओमान है, पनामा है। तो ये जो है ना मेन इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स हैं इसके पल्प के, मैंगो पल्प के। तो ये आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। अच्छा, मैंगो पल्प ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कहते हैं ना हमें बिजनेस आइडिया करना है और मैंगो से जो थक गए हैं या मैंगो से जो मतलब कि चाहते हैं हम कुछ मतलब कि नया करें, कुछ नया, तो मैंगो पल्प उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। वो इसको अवेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखें, बात यह है ना कि आपको लाइफ में कुछ तो करना है, ठीक है। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करते हैं या उसमें ग्रोथ चाहते हैं तो अब अपने, देखिए, अब टाइम टू टाइम चीज़ों को चेंज करें। अगर टाइम टू टाइम आप चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे ना तो आप पीछे रह जाएंगे। लोगों ने जो भी, अगर कभी आप एग्जांपल लें, आईफोन की एग्जांपल लें, उसके बाद नोकिया की एग्जांपल लें, देखिए नोकिया कहाँ गया, नोकिया क्यों अब आपको अभी नज़र नहीं आता, क्योंकि नोकिया जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, टाइम के साथ उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। आप आईफोन की एग्जांपल ले लें, एंड्रॉयड जो आ गए, फ़ोन वगैरह आ गए, अब उनकी एग्जांपल ले लें, तो आप नोकिया को कहीं नहीं पाते। तो टाइम के साथ आपको चेंज करना है।
जब आप अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दौड़ बहुत तेज़ है, लोग आके निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है, आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, एक्सपोर्ट करके आपको मुल्क के लिए रेवेन्यू लाना है और अपने आप को भी ग्रो करना है। तो आपको कोई भी ऐसा बिजनेस आइडिया हो तो उस पर देखें, आपको कम से कम ये बिजनेस आइडिया स्टार्ट करते हुए 2 महीने लगेगा। अभी सीज़न है, सीज़न में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम लोग जो है इसको पल को भी एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे मेन बात यह है कि यूजेस क्या हैं पल्प के। देखो, जब तक अब बायर आपको मिलता है तो आप जब तक उसको यूजेस नहीं बताओगे, और यूजेस का मतलब यह है कि आपको क्या पता किस आइटम में ये यूज़ होता है, मैंगो पल्प किस चीज़ में ये यूज़ होता है। जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप बायर को कन्विंस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स पता होना चाहिए कि मैंगो पल्प आपका किस किस जगह पे यूज़ होता है। ये जूसेस में यूज़ होता है, बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है, इसके मैंगो जाम बनते हैं, अचार बनता है, ठीक है। अगर आप लोकली बात करें तो इसका अचार बनता है, चटनी बनती है, ठीक है, फ्रूट ड्रिंक्स बनती हैं, इसकी कैंडीज़ में यूज़ होता है ये, ठीक है। फ्लेवर्ड मैंगो जो अपना आइसक्रीम होती है उसमें यूज़ होता है, फ्लेवर्ड योगर्ट में यूज़ होता है। जैसा कि और बहुत सारी हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी मज़ीद मिल जाएंगी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो। जब तक आपको यूजेस नहीं पता होगा, इसके बेनिफिट्स नहीं पता होंगे, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप मुझे आके कैसे कन्विंस करेंगे अगर मुझे मैंगो पल्प लेना? मुझे तो सिर्फ ये पता है कि यार ये तो जूस में यूज़ होता है, तो मुझे जूस नहीं पीना, तो मैं इसका क्या करूँगा। तो आपको आइटम्स पता होंगे, इसके बेनिफिट्स पता होंगे, तभी आप जो हो मैंगो पल्प को अच्छा सेल कर सकते हो। आपने लोकली करना है, डोमेस्टिकली करना है या इंटरनेशनली करना है। देखो, बायर को कन्विंस करना लोकल भी मसला है और इंटरनेशनल भी मसला है। बेनिफिट्स पता होंगे, यूजेस पता होंगे तो नो वरीज, बायर भी कन्विंस होगा, उसको पता होगा आपको काम आता है। अब वैरायटीज की बात करते हैं कि किसका पल्प बनता है। देखें, इंडिया में तो 3-4 मैंगो हैं जिनका हम पल्प, हम तो नहीं, वो इंडियन बना के बेचते, तो हमारे पास जो वैरायटी है वो चौसा की है। जो चौसा है, वाइट हो जाए, ब्लैक हो जाए, इसका पल्प बनता है, ठीक है। तो ये मेजर है, इसका पल्प जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं बना के। गूगल करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिलेगी कि हम पल्प किसका बनाते हैं, कैसे बनता है, प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो हम थोड़ा थोड़ा गाइड यहाँ पे करूँगा मैं आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर वर्किंग करनी है। अगर आपको काम करना है ना तो ये एक बेहतरीन आइडिया है, इस पर काम करके आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। अच्छा, बात करें प्रोसेसिंग यूनिट्स के, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप लोगों को तो पता नहीं इसके प्रोसेसिंग यूनिट्स कहाँ होंगे। कराची में हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, सरगोदा रीजन में है, ठीक है, मुल्तान रीजन में है, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप उनको भी पे करके जो है अपना जो भी पल्प है उसको तैयार करवा सकते हैं। नहीं उनसे तो अपना मैंगो लेके जाके कोई परसेंटेज होगी उनको देनी है, वो आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको आपको पल्प तैयार करके दे देंगे। देखिए, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेसिंग इसकी होती है, आपने जो मैंगो है वो बाग से लेना है, ऑब्वियसली वो जो भी आप खुद ले रहे हो तो बाग से लेना है। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग यूनिट में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डालनी है, वहाँ तक आपको लेके जानी है। देखिए, अब ये टापों में जाता है, वहाँ से आपने वहाँ पे उसकी ग्रेडिंग भी करनी है। आप बाग में ही ग्रेडिंग कर लें, नहीं करनी तो आपको जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे ग्रेडिंग हो जाएगी। क्योंकि ग्रेडिंग में ये होता है कि अच्छे दाने जो है, ठीक है, चले जाते हैं, जो थोड़े कमज़ोर दाने, जो ख़राब दाने हैं वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वॉश होगा, वॉश होने के बाद उस प्रोसेसिंग प्लांट में चला जाएगा जहाँ पर पल्प बनना है इसका। उसके बाद जो है इसकी जो प्रोसेसिंग हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद या तो ये देखो, अब पैकिंग के इसके 2-3 तरीके हैं। या तो ड्रम में जाता है, जो मेजर एक्सपोर्ट है ना वो ड्रम में होती है इसकी। अब ड्रम एज पर बायर बताएगा आपको कि 5 लीटर का चाहिए, सॉरी 10 लीटर का चाहिए, 15 का चाहिए, 20 का चाहिए, 25 का चाहिए, 30 का चाहिए, ठीक है। ये इक्वली बायर की डिमांड पे होता है। अच्छा, अब ड्रम में ऐसा नहीं है कि पल्प उठाया और ड्रम में फेंक दिया या ड्रम में रख दिया, उसको फिल कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है जो एक बैग होता है, एसेप्टिक बैग होता है, उसको बोलते हैं एसेप्टिक बैग। वो मतलब कि आपने अगर देखा होगा, जिस तरह ये अक्सर केचप वगैरह के देखे होंगे, अपने जो सिल्वर कलर के बैग होते हैं, ठीक है, जिसमें से केचप निकलती है, वो जो बैग होते हैं ना, जैसे मेयोनीज वगैरह के बैग देखें, ऊपर तो उन्होंने ब्लेंडिंग की होती है ना, अंदर मेयोनीज होती है, उसी के अंदर पल्प जो है वो फिल करके उसको जो है ड्रम में डाल देते हैं। अब लीटर के हिसाब से डलता है इसके अंदर। अच्छा, ये जो है बॉटल 1 लीटर की भी होती है। इसके अलावा ड्रम के अलावा अगर एक्सपोर्ट करनी है 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की, 10 लीटर की बॉटल्स में भी जाता है। देखिए, अगर आप डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं तो 1 लीटर की बोतल में भी जाता है, 500 ml में भी जाता है, ये 2 लीटर की बोतल में भी जाता है और 5 लीटर की बोतल में भी जाता है। तो इसी तरह एक्सपोर्ट भी होते हैं। अपना लेबल बनाए, ब्रांड बनाए। देखें, बात ये, ब्रांड आप कितना देर लगती है आपको ब्रांड बनाते हुए, अपने ब्रांड से काम करें। ब्रांड याद रहता है सदियों तक, ठीक है। किसी को नहीं पता कि उस्मान साहब ये पल्प बना रहे हैं, लेकिन उस्मान साहब का ब्रांड होगा ना, ठीक है, XYZ ब्रांड होगा, तो लोग उसको सदियां याद रखेंगे। अगर वो चल गया तो सदियां क्या,
याद रहेगा वो। नाइकी एक ब्रांड है, ऑनर कौन है किसी को नहीं पता। एडिडास एक ब्रांड है, ऑनर कौन है किसी को नहीं पता। ठीक है, इसी तरह और सारे ब्रांड है। आईफोन एक ब्रांड है, आईफोन कौन किसका है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, ब्रांड बनाओ, ब्रांड आगे तक जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि प्रिजर्व इसको कैसे करें। देखिए, जब आप फैक्ट्री वालों के साथ, अब ये आप लोगों के लिए नई चीज़ें हैं। ठीक है, जब आप फैक्ट्री जिस प्रोसेसिंग यूनिट में जाओगे तो वो आप लोगों को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं वो भी आपको बना के डाल के देंगे उसके अंदर, वो आपको बताएंगे भी। अब आप ये घर पर भी बना सकते हो, लेकिन आप प्रिजर्व करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इससे बेहतर यह है कि थोड़ी सी इस पर रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद फैक्ट्री वालों के पास जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नो होंगी, आप उनसे पूछेंगे। ठीक है, तो वो आपको सारा कुछ बताएंगे। अगर हिचकिचाएंगे लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो आपको अकड़ बकड़ बता देंगे तो आपको पता ही लगा। किसी भी काम के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो अगला बंदा आपको बेवकूफ़ बना सकता है। अब ये कहते हैं ना कि हम अब अक्सर क्वेश्चन होता है, सर हमें बायर्स ढूंढ दे, बायर्स नहीं मिल रहे। भाई आपको प्रोडक्ट का ही नहीं पता। ठीक है, हाँ, अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। ठीक है, होना चाहिए आपको अपना कौन, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या है, मेहनत है। अगर आप, बहुत से लोग ऐसे हमारे इस्लामाबाद में सेवर फूड्स हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने जब हमारी पैदाइश हुई तो हमने सेवर फूड बना देखा, हमने उसके पीछे जो है उसकी मेहनत नहीं देखी। इसी तरह बहुत सी और हैं, बहुत सी और चीज़ें हमने पीछे मेहनत नहीं देखते। ये नहीं होता कि आपने मेहनत किए बगैर ही आप एकदम से प्लाजे खड़े कर दो। आपको मेहनत करनी पड़ती है तभी आप एक्सेल करते हो। तो ये जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस में आपको मेहनत करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब कि मुनाफे मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, मैंने जैसे बताया था, हम 3 जगह पे तो मैंने बताया ना आपको, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, न्यूजीलैंड हो गया, लीबिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इसके अलावा भी ये जो बहुत ज़्यादा जो मेन जो बायर्स हैं इसके, जहाँ पे आप बायर्स फाइंड कर सकते हो इसके पल्प के, जापान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, USA हो गया, UK हो गया, कतर हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, और भी बहुत जगह आप इसकी डिमांड क्रिएट करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते। क्योंकि देखिए, बेनिफिट्स पता होंगे तो आप एक्सपोर्ट अच्छी तरह इसको कर सकते हो। अब प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट मार्जिन इसमें देखें, हर प्रोडक्ट में मैंने प्रॉफिट मार्जिन आपको बताया 15 से 20% आपने रखना है। ये वेरी करता है, ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो मिनिमम आपका 15 से 20% इसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा तो अच्छा मार्जिन है। ये नहीं है कि आपका मार्जिन का इससे कम करें और आप अगले बंदे को नहीं, प्रॉफिट मार्जिन 15 to 20% आपने रखना ही रखना है। उसके बाद अगर बात करूं तो जो मेन है वो डॉक्यूमेंट्स की है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी कंपनी होनी चाहिए, आपके पास SCCP में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, GST होना चाहिए। उसके बाद आपका चैम्बर में रजिस्ट्रेशन में बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद PSW होना चाहिए। ये एक प्रोसेस है इसका। इसके बाद जनाब आपकी लैब टेस्ट इसमें, क्योंकि प्रोसेसिंग है, लैब टेस्ट रिपोर्ट लगती है, क्वालिटी टेस्ट भी रिपोर्ट इसमें लगेगी आपकी। उसके बाद अगर बात करें DRAP, ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में इसको आपको इसका वो लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, और फूड प्रोसेसिंग है तो वहाँ से आपको इसका लाइसेंस लाजमी लेना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकोगे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप अप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाता है। तो सबसे मेन चीज़, जो मेन क्वेश्चन आप लोगों का फिर से होगा कि बायर्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, बायर्स फाइंड करने के ऑलरेडी वेज बताए हुए हैं। ठीक है, फ्री वेज बताए हुए हैं, उससे आप बायर्स फाइंड कर सकते हैं। जो फ्री वेज हैं, देखें, फ्री वेज में टाइम लगता है। आप मेंबरशिप लेते हो, मैं कहता हूँ आपको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर लेते हो मेंबरशिप, एक भाई ने हमारे ली हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनको कोई कि देखिए, कोई भी आप मेंबरशिप लोगे वो आपको बायर्स तो नहीं देगा, वो आपको जो है सिर्फ लीड्स देगा। जब लीड्स देगा तो बायर तो आपको खुद ही फाइंड करना है। तो बायर देखें, बायर आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि बायर्स आप कैसे फाइंड करते हैं। लोग थक जाते हैं। ठीक है, हर काम देखिए, जो बंदा थक गया ना वो वहीं पे डाउन हो गया। जिसने काम छोड़ दिया उसकी सारी पिछली मेहनत ज़ाया होगी। बायर्स आपको मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं बायर नहीं मिलते। ये जो एक्सपोर्ट हो रही है ना दुनिया से, ये ऐसे नहीं हो रही कि बायर नहीं मिलते। बायर मिलते हैं तो एक्सपोर्ट हो रही है ना। तो आप लोग क्यों कहते हैं हमें बायर नहीं मिलते, हमें बायर नहीं मिलते? क्यूरीज आती है, आप रिप्लाई करें। ठीक है, देखिए, बात यह है कि कहीं ना कहीं जितना रिस्क आपका लिखा है उतना आपको मिलना ही मिलना है। तो क्यूरीज आती है, आप रिप्लाई करें। अगर छोड़ देंगे हो सकता है वही आपका रिस्क हो। तो बात ये, थोड़ी एफर्ट करें, बायर्स मिल जाते हैं। जिस कंट्री में मैंने आपको बताया पल्प ज़्यादा इंपोर्ट होता है, उन कंट्रीज़ को टारगेट करें। सिर्फ गूगल पे जाके ये मत लिखें हाउ टू फाइंड बायर्स। ठीक है, कंट्री को टारगेट करें, कंट्री को, एम्बेसी को टारगेट करें, रिलेटिव्स को टारगेट करें। वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आप लोगों को। अगर कोई दोस्त है तो उसको पिंच करें, पार्टनरशिप पे काम करें उसके साथ। लेकिन बात यह है कि काम करें, बायर्स के साथ पेमेंट टर्म्स करें, एडवांस पेमेंट पे काम करें। एडवांस पे नहीं करता, एटलीस्ट 60% एडवांस पे करें, 40% BL पे करें, लेकिन एडवांस पे करें।
पल्प में आपको एडवांस पेमेंट आती है, ठीक है। ये नहीं होता कि कमीशन पे सेल कर, नई आइटम है, यहाँ पे अभी बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर घुसा नहीं है जो कि कमीशन पे माल देता हो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है न्यू इसके लिए भी, एक्सपोर्टर्स के लिए भी। तो इसमें आए पल्प को जो है एडवांस पेमेंट पे जो है वो जाता है, बिल्कुल जाता है, ठीक है। उसको सेल करें, 60% रखें, नहीं तो 100% रखें, 40% BL पे करें। उसके बाद शिपिंग टर्म्स जो है FOB करनी है, CFR करनी है, CNF करनी है, CIF करनी है। शिपिंग टर्म्स जो है उसके साथ बिल्कुल सेट होनी चाहिए इनकी, जो भी बायर के साथ। उसके बाद अगर बात करें तो ये जाता कैसे है, ये आपका पल्प मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग यूनिट से वो होगा, क्लियर होगा, प्रोसेसिंग यूनिट में कंटेनर होगा, ये रेफर कंटेनर में जाएगा। ये बायर भी जाता है, रेफर कंटेनर में भी जाता है, 40 फुट रेफर कंटेनर में जाएगा, 20 फुट रेफर कंटेनर भी होता है, लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं होता वो, इसलिए जो प्रेफर किया जाता है 40 फुट में ही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपको कंसाइनमेंट करनी है तो 40 फुट में भेज दिया जाता है। तो यहाँ से पोर्ट पे जाएगा, क्लियरिंग एजेंट जो है इसको क्लियर करेगा। अगर ANF होता है, ANF उसके बाद कस्टम, उसके बाद सारा कुछ करा के शिपिंग लाइन जो आपका एजेंट है इसको जो जहाँ पे शिप लगना है वहाँ तक पहुँचा देता है। शिप आता है, शिप में लोड होता है और डेस्टिनेशन कंट्री तक ये पहुँच जाता है। तो जो भी है आपको देख के काम करना है, रिसर्च करनी है, उसके रिसर्च करने के बाद काम करना है। मैंने जो आज आप लोगों को एक नई प्रोडक्ट थी, नई आइटम थी कि मैंगो पल्प, क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है, मुझे उसको समझाना आप लोगों को पड़ा कि मैंगो पे भी आप लोगों को दिमाग डाइवर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को खुद दिमाग डाइवर्ट तो नहीं होता। सर हम इससे क्या कर सकते हैं, अचार बनता है, अचार की तरफ आएँ, इस पर वीडियो बनाता हूँ नेक्स्ट के अचार को कैसे बनाते हैं। मेरा असल में जो है ना वो विज़िट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी अपनी मसरूफियात है, नहीं तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताता कि सारा कुछ कि कैसे करते हैं। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब आप लोगों को एक एक चीज़ जो है हम प्रैक्टिकल बताएंगे, कॉस्टिंग करके सारा कुछ भी बताएंगे। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नया टॉपिक था, इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।